हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी मधु दीदी। हाँ प्रणाम। जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो राज्य का आवेश और जोश राधा जी के तन में आया था, जहाँ श्यामा जी की आत्म विराजमान है, क्या वापस उनके पुनः प्रकट होने पर वो वापस उन्हीं के अंदर चला गया था जब वो बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। अंतर तो ध्यान? जैसे ही वो वापस आए, वापस आने का अर्थ ही यही है कि उन्होंने आवेश भी, और ये सुंदर साथ जी हम कल इसको और अच्छे से भी करेंगे कि अक्षर की आत्म को उन्होंने अपने धनी के हुक्म से, उनके आदेश से अक्षर की आत्म वापस आई, उसके ऊपर फिर धनी का जोश और आवेश, तो उसी को ही वापस प्रकट होना कहा गया है। और उसी तरह। एक प्रश्न और था कि ये ब्रह्मानंद और भजनानंद में क्या अंतर है? मतलब कुछ अंतर है कि वैसे ही नाम अलग अलग दिए गए हैं? हाँ जी, तो पहले ऐसे सोचते थे हम लोग कि उनका श्रृंगार भजनानंद कर नए श्रृंगार, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, पर उनके श्रृंगार में कोई फर्क नहीं था। बस भजनानंद और ब्रह्मानंद नाम इसलिए दिया गया कि आनंद में बहुत अलग हमें महसूस हुआ कि और आनंद हमने भजनानंद से लिया, क्योंकि विरहा बहुत किया था। बस क्योंकि ब्रह्मानंद जब हमें मिले थे ना, तो ब्रज के विरहा के बाद मिले थे। अब रास के विरहा के बाद भजनानंद मिले हैं, तो जितना विरहा प्रगाढ़ था उतना स्वरूप हमें और प्यारा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यदि कोई प्रश्न हो या आप कुछ कहना चाहते हो। हाँ जी, सोनिया त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे अभी हम कहते हैं कि मूल मिलावा में वही 4:30 बजे का टाइम है अभी। तो जैसे जब राज जी हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, ओझल हो रहे थे और सब ये लीलाएं हो रही थी, तो क्या उस समय भी फिर समय रुक गया था वहां पे? एक्चुअली ना, एक में समझाया हुआ था कि यहाँ के कितने वर्ष बीत जाते हैं, और हमारे ऊपर वाला जो लोक है ना, सिर्फ ऊपर वाले लोक की बात कर रही हूं मैं, उसमें समय अभी बहुत कम बीता होता है, उसके ऊपर वाले लोक में और कम बीता होता है। तो योग माया के ही यहाँ के करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। योग माया का यहाँ के काफी सारे, करोड़ों नहीं, काफी सारे वर्ष जी। बीतते हैं। योग माया में वही क्षण होता है अभी। तो सोचिए परम धाम फिर क्या होगा। वो तो वैसे भी धनी के हुक्म से, धनी के उनसे ही चलता है पूरा, और जी। वैसे जी। भी यदि समय के हिसाब से भी देखा जाए ना, जी। तो वहां पर एक एक क्षण भी बीतने ही नहीं देंगे वो सखियों की लीला के बिना वहां पे। इसीलिए जी। बोलते हैं कि वही। जी। हाँ जी। ठीक ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे जैसे बोलते हैं ऊपर की ओर जाते जाओ ना, सूक्ष्मता भी बढ़ती जाती है और समय भी रुकता जाता है। यहाँ के बहुत सारे वर्ष बीत गए, और योग माया में अभी एक क्षण ही बीता होगा, सुंदर साथ जी। इसीलिए तो कहते हैं अक्षर ब्रह्म एक क्षण में ही इतने ब्रह्मांड बना और मिटा देते हैं, क्योंकि वहां पर एक क्षण होता है, पर यहाँ पर एक कल्पांत और कितने कितने कल्पांत बीत जाते हैं, सुंदर साथ जी। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यदि और किसी सुंदर साथ को। हाँ जी, सोनिया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आप जो आप बोल रही थी ना, स्वामी जी की वीडियो है। हाँ जी, वो वीडियो नहीं है उसका, उनका ना ऑडियो मिला मुझे SPGIN पे। मैं ऑडियो का लिंक अगर जी। मिलता है, अगर वो शेयरेबल है, मैं जरूर करूंगी। जी जी ठीक है जी। प्रणाम हाँ, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर एक वीडियो भी है, सुंदर साथ जी, वो अलग जगह पे स्वामी जी ने किया हुआ है। उसकी आवाज थोड़ी मुझे क्लियर नहीं लगी, क्योंकि पुराना था, पर उनकी ऑडियो की आवाज बहुत सुंदर थी, पूरी समझ में आ रही थी, और इतनी सुंदर लगी ये चौपाई। मुझे लगा एक यही बस राजी चाहते हैं अब, कि आनंदे रोता रमिए हैं। अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। जैसा वर्णन आप कर रहे हैं, ये इसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। दूसरा, ये जो ब्रज में थे तो वहाँ वियोग जरूर मिला हमको 52 दिन का।
अब यहाँ पर जो है अंतर्ध्यान का विरह हुआ, कि इसमें बेसिकली मतलब जो माइनर मतलब डिफरेंस है वो क्या, वहां भी सही अगर वियोग है तो विरह तो वहां भी जरूर हुआ हो। वियोग में जब हम ब्रज में हैं तो विरह तो वहां भी है, तो अब फिर दोबारा से दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ जी, उन्होंने लिखा है कि विरह के बिना पूर्ति नहीं हो सकती, एक तो मतलब तृप्ति नहीं हो सकती। और ब्रज में जो विरह था ना, वो नींद का विरह था, क्योंकि वो नींद के ब्रह्मांड में किया था। और रास का जो विरह है ना, रास में आधी जागृति आधी नींद है, तो धनी को हम पहचान चुके हैं, तो विरह भी उस हिसाब से करेंगे कि ये धनी है हमारे जो छोड़ के चले गए। अब तो विरह भी आधी नींद आधी जागृति, तो सोचिए अब पूर्ण जागृति का विरह कैसा होगा, इसमें कितना आनंद आएगा। उससे ही ये स्वामी जी ने लिखा है, उसी में आनंद बढ़ गया इतना कि आधी नींद आधी जागृति का ही हमें स्वरूप ही वो नया ही नजर आने लग गया, भजनानंद। तो आज जो विरह करेंगे जागृति के ब्रह्मांड में, पूर्ण जागनी के बाद, वाणी मिलने के बाद, तो सोचिए वो स्वरूप कितना प्यारा लगेगा हमें धनी के जब दर्शन होंगे। बशर्ते कि हमारी जागनी होगी वो। हाँ जी, क्योंकि विरह के बिना तो कुछ भी पूर्ण नहीं कर सकते। और एक और बात ना, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उसमें लिखा हुआ था, वो कहते हैं कि ब्रज में भी विरह तो हमने किया, हम जानती नहीं थी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो तो एक पल भी अलग नहीं हुए थे हमसे। कहने को उनका जो रूप था, ऊपर से धनी जी योग माया में पहुंच गए थे, पर सूक्ष्म रूप से सब सखी वो नहीं जा सकते, एक पल भी छोड़ के जा नहीं सकते हमें। तो सूक्ष्म रूप से सखियों के अंदर ही विराजमान थे, क्योंकि एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। पर हम रो रही थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। अब तो वाणी से पता चल गया कि मेरे अंदर विराजमान है। रास में भी अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान मतलब श्यामा जी में तो आवेश उनका विराजमान हुआ, सूक्ष्म रूप से तो मेरे अंदर भी विराजमान थे वो, पर मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि वाणी तब तक पता ही नहीं थी, परम धाम के ज्ञान का हमें पता ही नहीं था। आज जागनी ब्रह्मांड क्यों विशेष है सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी का अवतरण हो चुका है, इसमें सब कुछ बता दिया कि तेरे हृदय में मैं विराजमान हूं। तो सोचिए आज हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसको मिलना चाहिए जो सूक्ष्म रूप से मेरे ही अंदर है। हाँ जी, प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनू, एक क्वेश्चन बड़े दिन से दिमाग में घूम रहा है कि हम ब्रज में पूर्ण नींद में थे, हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर हाँ हम जी, 16 श्रृंगार करके किशन जी को किस भाव से मिलने जाते थे? वहां ना ऐसे आता है कि अभी अभी परम धाम से आए, तो हमें कुछ कुछ पता था, कुछ कुछ याद थी कि हमारा घर है, हमारे धनी है। सोचो आप पहले ही दिन अभी उतरे ही हो यहाँ पे, तो हमें पता था हमारे साथ आने वाले हैं, हमें पहचान नहीं थी, पर अंदर वो प्रेम था, ब्रज में प्रेम की प्रगाढ़ता रही है। उसमें स्वामी जी ने, कल ही मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा ब्रज और रास से प्रेम सीखना है ना, तो प्रेम सीखिए। ज्ञान जो है वो जागनी ब्रह्मांड में आया है, तारतम वाणी यहाँ आई है, पर प्रेम हमें बहुत था। हालांकि उनकी पूरी पहचान भी नहीं है हमें, हमें घर की भी सुध नहीं है, पर वो प्रेम लेकर, इसीलिए शायद धनी एक ही शहर में लेकर आए और पास पास ही रहे, क्योंकि हमें पहचान ही नहीं। आज अलग अलग जगह दिया, क्योंकि वाणी उनका स्वरूप, कुलजम स्वरूप साहेब आ चुके हैं अब हमारे पास। तो अब शहर मैटर नहीं करते, अब देश मैटर नहीं करते, तब साथ ही रहे बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है इनको अकेली नहीं छोड़ना, ना तो इनको मेरी पहचान है ना इनको घर की पहचान है, कहाँ जाएंगे। तो इसलिए पकड़ के रखा उन्होंने, ऐसा लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वो गई तो धनी के उससे मिलने गई हैं बिल्कुल, और उनको सुख भी वो वैसे ही देते थे, किशोर स्वरूप होकर।
पर हमें उनकी पहचान का अर्थ क्या होता है एक्चुअली मधु दीदी? ऐसा लगता है, मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था, पर ऐसा लगता है पूर्ण पहचान का अर्थ क्या है जो अब हो रही है। वाणी से जो पहचान हो रही, यानी परम धाम में भी नहीं थी तो ब्रज में कैसे हो जाती है ना? वाणी के थ्रू ही वो पहचान हो सकती है। उनके मार्फत के जो रहस्य हैं उसको बोलते हैं पहचान हुई है। अगर हमने बस ये सुना कि वो धनी, मैं उनकी अंगना, ये श्यामा जी, ये परम धाम, पूर्ण पहचान नहीं बोलेंगे। पहचान बोलेंगे उनके पहले दिन, पहला जो शब्द मैंने स्वामी जी का पढ़ा था ना, जब कृष्ण त्रिधा लीला, श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने लिखा था, धनी के हृदय का वो कोना जो अनछुआ रह गया हो। तो उसको बोलते हैं पूर्ण पहचान। मतलब एक भी बात ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं पता मेरे पिया की। तो आज भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे पूर्ण पहचान हो चुकी है, क्योंकि हमने श्री मुखवाणी में गोता लगाया ही नहीं है, डुबकी लगाई ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। मधु दीदी, श्रीनिवास अंकल, आप ही जयकारा लगाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुप्रसाद जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी।